होता है हम उससे हट जाते हैं, पर आज मैं कोशिश करूँगा हम उस पर बने रहें। पहले मैं आपके सवालों पे आता हूँ। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा जब भी राम जन्मभूमि की बात आती है तो अक्सर एक आरोप जो है वो कांग्रेस पे मढ़ा जाता है कि भाई आप तो एफिडेविट लेके आ गए थे, जबकि मैंने वो कई मरतबा क्लियर भी किया यहाँ पर कि वो टी वाला थे जो डीएमके से थे, नॉट द कांग्रेस। सेम कहानी यहाँ पर भी है कि अगर स्टालिन के बेटे ने कोई बयान दिया, ठीक है वो हमारे गठबंधन का हिस्सा है, पर व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझसे पूछे बतौर प्रवक्ता कांग्रेस या फिर पार्टी समूची पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करते तो ये बात बनेगी नहीं। अब मैं मुद्दे पे आना चाहूँगा। देखिए, अभी आप हमारे मनाज साहब से पूछकर हटे, एक चीज़ मैं उसमें जोड़ दूँ क्योंकि अभिजीत जी ने उनको भी बड़ी नफासत से घेरने की कोशिश की। देखिए, जहाँ तक परमाणु शक्ति का सवाल है तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क रहा है जिसके ऊपर 2 मरतबा वहाँ के जो स्थानीय आतंकियों ने उनके जो परमाणु संयंत्र थे उन पर काबिज होने की कोशिश की और इनडायरेक्टली अमेरिका वहाँ बैठा हुआ है। तो उस बयान के पीछे के भावों को समझना चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ। अब मैं आता हूँ करप्शन पर। मुझे हैरत होती है जनाब, किस मुंह से ये लोग करप्शन की बात करते हैं। पिछले एक अंतराल में एक मिनट के लिए रोकूं आपको। जी। आप इस बयान को जस्टिफाई करते हैं, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, भारतीय होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि वो देश आपसे ज्यादा मजबूत है। विनोद जी, बात भाव आप देखिए, आप बयान के बाद की बात करें। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, बात लंबी हो जाएगी, फिर थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिएगा। देखिए, सवाल यहाँ पर ये है, हम वो लोग हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान के पेट से बांग्लादेश पैदा किया। ये वो मुल्क है जो लाहौर तक चला गया कांग्रेस की सत्ता परस्ती में, जब आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बैठी थी। तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, किसी भूमिका की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। आपको याद है कई मरतबा हम लोग सुना करते थे अक्सर चौक चबच्चों पे, जब लोग कहा करते थे जी हिंदुस्तान तो इतना बड़ा मुल्क है, एक लोटा पानी डालेंगे तो पाकिस्तान दिखेगा नहीं। मेरा फिर वही पॉइंट है कि एक ऐसा मुल्क जिस पर हमेशा से आईएसआई काबिज रही, एक ऐसा मुल्क जिसमें डेमोक्रेसी हमेशा से नाम की रही और जिसके परमाणु संयंत्रों पर उसका अपना नियंत्रण खुद का नहीं है, तो कम से अच्छा दूसरी बात नहीं, फिर सुनिए ना, नहीं अब मैं आता हूँ ना, अब मुझे दीजिए एक बात का जवाब देने दीजिए। चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ देंगे, परमाणु शक्ति की भी बात आ जाए। आप मुझे बताइए 10 साल से आप बैठे थे, आपने कितने इंच जमीन ले ली? और तीसरी सबसे अहम तरीन बात यहाँ पे देखिए, ये झूठ बोलते हैं ना जब जनाब, और सार्वजनिक मंचों पर बोलते हैं तो तकलीफ होती है। अभी ये बोलकर हटे नेहरू जी का तो नाम लेना, मैं तो बोलता हूँ जिम्मेदार नेहरू कहा कीजिए, वो ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ नेहरू जी। अब इन्होंने बोला जी प्लेट में परोस कर दे दिया। मैंने कई मरतबा यहाँ पर बताया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का वो इलाका था जब अभी भारत जो है उसके साथ जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हुआ था। 3 देश थे, मेजर ब्राउन वाज द पर्सन जिसने वो पूरे का पूरा इलाका उठा के पाकिस्तान को बिना एक गोली चलाए दे दिया। उनके सूबेदार को पहुंचने में हफ्ता लगा गिलगिट बाल्टिस्तान वाले इलाके में। कैसे आरोप लगाते हैं हम पर। अब जरा मुद्दे पे आए, मैं 2 मिनट और लूंगा। जो अहम तरीन बात है, इन्होंने आतंकवाद पर बात की। आप मुझे बताइए लक्षित हत्याओं का कितना लंबा सिलसिला चला। पुंछ राजौरी जैसा संभाग हमारा जो एक तरह से आतंक मुक्त हो चुका था ऑपरेशन सर्वविनाश के बाद, आज परिस्थितियां क्या है। तो दूसरा ये बार बार कहना, देखिए एक मैं अहम तरीन बात आज यहाँ पर कहना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान, मंगलसूत्र पर इन्होंने बात की, भैंसों के बयान का जिक्र मैंने किया, मुस्लिम्स को कैसे उन्होंने संबोधित किया वो बात की। लेकिन एक बयान उनका जो अभी हालिया बयान आपको मैं बता दूं, वो ये कहते नजर आए कि साल 2014 से जो पहले का भारत था वो दुनिया पर बोझ था। उनको कहते हुए शर्म आती है। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। उस भारत को जिसकी पहली आजादी की सुबह पंडित नेहरू जी का वो भाषण, आज भी अगर दुनिया में कहीं राजनीतिक विश्लेषक बात करते हैं तो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी की बात होती है जनाब। उस भाषण के ऊपर एक तरह का उसके ऊपर रिसर्च होता है। और अगर मोदी जी के भाषणों को कल कोई देखेगा तो क्या देखेगा? मंगलसूत्र है, भैंस आ गई है, वो उनको दे देंगे जी, जिनके बच्चे ज्यादा हैं बाबरी ताला जड़ देंगे। क्या बोल रहे हैं जनाब? तो तुलनात्मक ढंग से एक प्रधानमंत्री, क्योंकि 4 जून तक तो है ना जनाब ये हमारे प्रधानमंत्री, बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा। और परिस्थितियां बता रही हैं, इंगित कर रही हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। उसी वजह से ये उनकी हताशा है जो इस तरीके के बयान वो निरंतर देते चले जा रहे हैं। जी विनोद साहब, आपका क्या कहना है जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दी और इंडोर्स किया कांग्रेस ने? क्या आपको लगता है कि हम इतने कमजोर मुल्क के वासी, हमारा इतना कमजोर मुल्क है कि हमें पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए और इस पड़ोसी मुल्क को ये कहना चाहिए कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं? मैं विनोद जी पहले जो